जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 2 जुलाई के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 2 जुलाई के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, ये कौन सा कार्ड है, लिब्रा की हेल्थ एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए यहाँ पर बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 7 ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं या फिर आप इल्यूज़न में हो सकते हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। 7 पेज ऑफ कप में भी आप किसी इल्यूज़न में फंस गए थे, आप किसी टेम्पटेशन में फंस गए थे, तब आप कम एज के थे। पेज की एनर्जी आ रही है आपकी, इनोसेंट थे, फूल थे, आपको ऐसा लग रहा है आप फूल थे, गलती हो गई आपसे। आप तब जल्दी जल्दी डिसीज़न लेते थे, जल्दबाजी में डिसीज़न लेना, ये सब चीज़ें। आप फाइनेंशियली जगल कर रहे थे, मे बी आपने अपने सच्चे प्यार को छोड़ करके या फिर आपको कंफ्यूज हो गए थे आप, मुझे दिख रहा है। एंड आपको ऐसा फील हो रहा है कि तब आपकी एज कम थी, तब आप इतने समझदार नहीं थे, आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाया गया, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया गया। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट साइन कौन सा है? 1 2 1 1 2 3। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी स्ट्रांग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। आप काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं, या फिर ये सब चीज़ें सोच सोच करके आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप बुद्धू थे, जैसे कुछ डिसीजन आपने गलत ले लिए हैं जल्दबाजी में, इमेच्योरिटी में, एंड उसके जो रिजल्ट हैं, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो अब आपके सामने आ रहे हैं। एंड अब आप काफ़ी दुखी हो रहे हैं कि मतलब गलत हो गया मेरे साथ। मैं तब जैसे कोई इंसान खुद के लिए लॉयर नहीं बनता है कि मेरी गलती नहीं थी, मैं तब इनोसेंट थी, मेरी गलती नहीं थी, तब मैं इमेच्योर थी। या तो ये खुद को बचाने की कोशिश होती है, या तो फिर ये है कि वाकई में आप चाहते हैं कि आपको कुछ जगहों पे माफ़ किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि शायद आपको माफ़ी नहीं मिलेगी, गलती बड़ी हो गई है। तो जैसे खुद के लिए लॉयर बनते दिखाई पड़ रहे हैं, या फिर ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। ठीक है, नंबर है आपके लिए 7 5 1 8 8 13 4 एंड 5। 55 कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, अंतर द्वंद्व, मन में बहुत ज़्यादा द्वंद्व चल रहा है, डुअलिटी की एनर्जी है। जैसे कोई इंसान के मन में मिक्स थॉट आ रहे होते हैं, क्योंकि फर्स्ट एनर्जी डिप्रेशन की है एंड लास्ट एनर्जी है 5 ऑफ बैंड की। मतलब डिप्रेशन में बहुत रहने वाले हैं आज के दिन आप, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे रिग्रेट है, पेन है, जो चला गया उस पर आपका फोकस ज़्यादा रहता है। मुझे दिख रहा है आपका जो रूट कॉज है वो, मुझे ये दिख रहा है कि जो चला जाता है आप उसको ज़्यादा वैल्यू करते हैं, जो होता है उसकी तरफ आप देखते नहीं हैं। ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दिक्कत हो सकती है। यस, 516 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। मे भी आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ओके, लेकिन उस पर्सन के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, उस पर्सन से आप डिप्रेस हो गए हैं, या फिर मुझे दिख रहा है आप मैरिड भी हो सकते हैं, आपने अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा किया, लेकिन या फिर आप किसी से प्यार करते थे, आपने उसको छोड़ दिया, या फिर ये भी हो सकता है कि आप मैरिड हैं एंड आपके पार्टनर के साथ ही आपसे कई सारी गलतियां हुई हैं। एंड आप ये सोच रहे हैं कि तब मैं मैच्योर थी, तब मेरे पास अकल नहीं थी, मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, तब मुझे नहीं पता था कैसे क्या होता है। एंड अब ऐसा दिख रहा है कि जैसे काफ़ी ज़्यादा आप परेशान हैं, आप मुझे काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि जैसे अपनी मैरिटल लाइफ, जैसे मैंने बताया ना कि नई नई शादी हुई आपकी, अब आपने उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया, आपने उसको हल्के में लिया, आपने इमेच्योरिटी बहुत सारी गलतियां कर दी। अब रिजल्ट क्या हुआ कि आपका रिलेशनशिप ख़राब हो गया। एंड आफ्टर 10 ईयर, 5 ईयर, 20 ईयर, कितने सालों बाद भी जब उसके कॉन्सिक्वेंसेस सामने आए तो आपको लगा कि ये तो गलत हो गया, ये तो कभी सोचा नहीं था। फिर आप क्या सोच रहे हैं कि तब मेरे पास अकल नहीं थी, तो अब आप ये सोच रहे हैं कि अब अकल आ गई है, अब चलो चीज़ों को ठीक कर लें। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अंदर अंदर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि गलतियाँ आपसे हुई हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि आप ज़्यादा काम करके, ज़्यादा मेहनत करके जैसे भरपाई करना चाहते हैं कि चलो तब नहीं किया तो अब किए दे रहे हैं। ओके, 5 1 6 6 8 14 टेम्परेंस की एनर्जी है।
यस, आपको ऐसा फील हो रहा है कि चलो ठीक है, तब नहीं कर पाए तो अब कर लेते हैं, जो चीज़ें तब रह गई थी उनको अब पूरा कर लेना चाहिए। मे बी आप आपके ट्विन फ्लेम हैं, ट्विन फ्लेम के साथ आपके लवर हैं, उनके साथ आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए, एंड अब आप सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, तब नहीं कर पाए तो अब ट्राई कर लेते हैं, जब आंखें खुलें। क्या होता है, जब जगो तब सवेरा, तो ट्राई करके देख रहे हैं आप। यस, मे बी आप इल्यूजन में आ गए थे, मे बी आप दूसरों से कंपेयर कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था उन्होंने भी तो ऐसा किया, वो भी तो ऐसा कर रहे हैं, मेरी फ्रेंड ने भी तो ऐसा किया, तो मैं भी अगर कर दूंगी या कर दूंगा तो दिक्कत क्या है। लेकिन फिर आपको दिक्कतें दिख रही हैं, क्योंकि आपको सिर्फ बाहर की चीज़ें दिखती हैं। आपकी फ्रेंड ने किया, आपके सिबलिंग ने किया, आपको शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा ही रहता है, शुरुआत में तो सब एडजस्टमेंट हो रहा होता है, लेकिन जब एक बीच का पॉइंट आता है, मिडिल पॉइंट, वहाँ पे उसके असर दिखने चालू हो जाते हैं, एंड फिर फाइनल होते हुए होते बहुत सारी मतलब डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाते हैं। 7 5 12 आपका नज़रिया गलत था, ऐसा आपको फील हो रहा है, स्टक फील है हो रहे हैं आप। 7 1 8, 8 का मतलब है शनि, या तो शनि चल रहे हैं आप पे, बुरा टाइम चालू हो चुका है, एंड देन आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि गलती कहाँ पे हुई। 8 का मतलब हो गया स्ट्रेंथ की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आप हिम्मत बनाए हुए हैं कि मतलब मैं जाने नहीं दूंगी, जाने नहीं दूंगा, जो बुरा हुआ है उसको ठीक कर लेंगे, हिम्मत आप रखे हुए हैं। 7 8 15 डेविल की एनर्जी है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़े ज़्यादा ओवर पॉजेसिव हो रहे हैं, कि मैं मतलब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा दिख रहा है आपका रिलेशनशिप, चाहे वो शादी हो चाहे लव लाइफ हो, आपको खतरे में दिख रही है, एंड आपके अंदर पॉजेसिव एनर्जी आ रही है कि ये मेरी शादी है, ये मेरा पर्सन है। मे बी आपके पार्टनर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, वो किसी और में इंटरेस्टेड हो रहे हैं, एंड आपके अंदर जैसे एक ज़बरदस्ती वाली एनर्जी दिख रही है कि ये मेरा पार्टनर है, मैं इसे किसी और के पास कैसे जाने दूँ, तो कंट्रोल कर लो, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, चलिए आपकी लव लाइफ में अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही तो ये आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ट्विन फ्लेम में तो वाइस वर्सा होता ही होता है। ठीक है, तो आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है कि आप बिजनेस एंड जॉब में स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, सक्सेस है। 1 8 9, लेकिन यहाँ पे ये थी लेकिन अब नहीं है। 1 8 9 या तो शनि चालू हो गए हैं आपके ऊपर, बिजनेस जॉब सब कुछ लड़खड़ा गया है, बुरा टाइम मुझे दिख रहा है। मे बी आपने पैसे को भी नहीं समझा। भाई देखिए, ये जिसकी भी एनर्जी है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कार्ड अच्छे नहीं है, क्योंकि जब बुरा टाइम आता है तो उसको झेलने की हिम्मत रखनी चाहिए, क्योंकि गलतियां इंसानों से ही होती हैं। तो इसको लेकर डिप्रेस मत हो जाइएगा, क्योंकि जो एनर्जी आएगी वो मुझे बतानी पड़ेगी, लेकिन मुझे ये भी रहता है कि मेरे व्यूअर डिप्रेस ना हो जाएं। 1 8 9 इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि भाई गलती कहाँ हुई है, खून के आंसू रोने वाली एनर्जी है, बहुत बुरा टाइम चल रहा है, जैसे ट्रैप हो गए हैं, पैसा गलत खर्च कर दिया, पैसे की वैल्यू नहीं की, इमोशन की वैल्यू नहीं की आपने, गलती तो आपसे हुई है। 8 13 21 हालत पलट गई है बिल्कुल, पहले जहाँ पे एक टाइम ग्रोथ थी, सक्सेस थी, स्टेबिलिटी थी, अब बिल्कुल जैसे डामाडोल कंडीशन है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, कब तक पैसा है, कब तक खर्चा चल रहा है ये भी नहीं पता, मतलब मुझे बहुत ही बुरी कंडीशन दिख रही है। 13 1 14 टेम्परेंस, आंखें खुल गई हैं, पैसे की वैल्यू पता चल रही है, अब पता चल रहा है कि वो दिन कितने अच्छे थे। देखिए, मैंने आपको बताया कि आपकी एनर्जी में गड़बड़ है, अपनी एनर्जी पे काम कीजिए। जो चला जाता है, जो वक्त निकल जाता है, पास्ट पे रिग्रेट करने वाली आपकी आदत है, जो खो गया उस पे रोना, जो इंसान दुनिया छोड़ के चला गया आप उस पे ज़्यादा रोते होंगे, जो लोग आपसे डिटैच हो गए आप उनको ज़्यादा याद करते होंगे, जो वक्त चला गया उनको आप सोच रहे हैं, आप प्रेजेंट पे फोकस नहीं करते हैं, आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि मैं कह रही हूँ फ्यूचर ना सोचिए, आप प्रेजेंट पे सोचिए, लेकिन मुझे दिख रहा है आप पास्ट पे रहते हैं। जो चला गया सिर्फ आप उसी को वैल्यू करते हैं, जो आपके पास होता है उसको आप कोई वैल्यू नहीं करते हैं, क्योंकि फर्स्ट कार्ड भी यही आया है कि ये जो पीछे दो कप खड़े हैं, मतलब सब कुछ नहीं गया है। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ चला गया, देखिए 5 कप है, इनमें से 3 गए हैं, 3 का मतलब लॉस तो हुआ है, लेकिन सब कुछ डिस्ट्रॉय नहीं हो गया है। लेकिन आपकी एनर्जी क्या है कि जो चला गया है सिर्फ उस पर रो रहे हैं, इस एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 8 9 13 1 14 एंड 9 कितना हुआ, 23 5 हायरोफेंट। यस, आपको ऐसा फील हो रहा है, मतलब हायरोफेंट। भाई मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब पता नहीं यहाँ पे किसकी एनर्जी हो रही है, बिल्कुल पोस्टमार्टम हो रहा है यहाँ पे।
जैसे कि कोई इंसान है, आई डोंट नो कि लिब्रा जो है कितना ज़्यादा मुझ पे गुस्सा होने वाले हैं, या फिर हो सकता है भाई आपके पार्टनर की एनर्जी हो, लेकिन मुझे जो आएगा वो बताना पड़ेगा, बिकॉज ये मजबूरी है हम लोगों की। कोई इंसान ऐसा था जिसे लगता था कि उसने कभी कुछ गलत नहीं किया, आपको इस चीज़ का प्राउड था कि मैं गलत नहीं कर सकती, मैं गलत नहीं कर सकता, लेकिन रिजल्ट बुरे आ रहे हैं एंड देन इंट्रोस्पेक्शन किया जा रहा है एंड देन पता चल रहा है कि बुरा क्या किया। अब देखिए, बुरे का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आपने किसी के साथ बुरा किया है। आपका नज़रिया गलत हो सकता है, आपकी सोच गलत हो सकती है, आपकी मेंटालिटी गलत हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये कहीं नहीं दिख रहा है कि आपने ऐसा कुछ किया। दिख रहा है कि आप हमेशा जो चीज़ चली जाती है उसकी वैल्यू करते हैं, जो होता है उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। तो जो था आपका प्यार, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपने उनको वैल्यू नहीं दी। जब उन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया, किसी और में इंटरेस्टेड हो गए, तब आपको उनमें इंटरेस्ट आया। दिस इज़ नॉट फेयर, क्योंकि आपको नहीं पता ये चीज़ें दूसरों को कितना परेशान कर रही हैं, कितना रुला रही हैं, क्योंकि उनके साथ तो गलत हो गया ना। उन्होंने जब आपसे होप की तो आप कहीं और मस्त थे, तब आपकी नज़र उन पे थी ही नहीं, तो अब उनकी नज़र आप पे नहीं है। पैसा आपके पास था, आपने उड़ा दिया, जब पैसा चला गया तो आप वैल्यू कर रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट फेयर। वैल्यू आपको थैंक यू कहना है, ग्रेटिट्यूड देना है, एंड आई थिंक कि आप कभी थैंक यू नहीं बोलते हैं। आपकी हेल्थ के लिए 4 ऑफ कप। अब आपका दिल हट गया है हर चीज़ से। मुझे दिख रहा है, देखिए ये जो एनर्जी है, ओ माय गॉड, क्या क्या मैं बताऊं आपके लिए। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि किसी पर्सन को डिवाइन की तरफ से सच्चा प्यार दिया गया था, लेकिन उसने ठुकरा दिया। ओके, या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन आपको मौका दे रहे हैं, लेकिन आप देखना ही नहीं चाह रहे हैं। जैसे मुझे लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि कोई अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है एंड वो समझना ही नहीं चाह रहा। मुझे दिख रहा है ईश्वर आपको हेल्प कर रहे हैं। हायरोफेंट की एनर्जी आई थी ना आपकी, आप अच्छे इंसान हैं, तो ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन आप ले नहीं रहे हैं। भाई अगर आप साथ लेंगे नहीं तो ईश्वर क्या कर सकते हैं। अपने साथ गलत कर रहे हैं आप, किसी के साथ नहीं कर रहे हैं। 8 4 12, आपका नज़रिया गलत है, आपका ईश्वर में भी भरोसा नहीं है। 13 4 17 स्टार की एनर्जी है। 8 शनि की एनर्जी है। आपको ऐसा लग रहा है कि बुरे टाइम में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन ये सोचिए कि बुरा टाइम क्यों आता है। बुरा टाइम आया है, शनि चल रहे हैं आपको दिखाने के लिए कि आपको वैल्यू करनी है, आपको ग्रेटिट्यूड देना है, आपको थैंक यू बोलना है, आपको लाइफ को जीना है, आप पास्ट में ना भटकते रहिए। ईश्वर ये चाहते हैं, लेकिन आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं कि ईश्वर आपके साथ कोई दुश्मनी दिखा रहे हैं। चलिए आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर पूरी तरीके से अपने काम पे फोकस्ड हैं एंड ये अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने इनके प्यार को कभी रेसिप्रोकेट नहीं किया, आपने कभी इनकी फीलिंग को नहीं समझा। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इनके प्यार को आपने कभी फोकस नहीं दिया। ये काफ़ी रिच वेल्दी सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन आपने इनको नहीं समझा, इस वजह से इन्होंने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये आपको अभी भी प्यार ऑफर करते हैं, लेकिन आपके अंदर कोई चाहत है ही नहीं। 4 8 12, आपके पार्टनर को लगता है जैसे उनके कोई बैड कर्मा का पनिशमेंट उनको मिला है। 8 1 9, इन्होंने बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है। 9 4 13, डेथ की एनर्जी है। देखिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को इस रिलेशन में घुटन हो रही है। घुटन इसलिए हो रही है क्योंकि आपके अंदर उनको कुछ ऐसा नहीं दिखता है। इनके अंदर पैशन बहुत है, लेकिन आपके अंदर बिल्कुल कोल्ड एनर्जी है एंड इनको लग रहा है कि ऐसे हालातों में ये लंबे टाइम तक नहीं रह सकते, इनको मजबूरी में आपको छोड़ना पड़ेगा, ऐसी फीलिंग है इनकी। ये अंदर से काफ़ी परेशान है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सब करके बहुत खुश हैं, तो अंदर से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में हैं एंड ऐसा दिख रहा है कि इनकी आपके साथ भी फाइट होती है। 5 13 18, मून की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में फाइट भी बहुत ज़्यादा होती है। 13 एंड 8 21, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर सब कुछ बदल देना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में एक न्यू डिसीजन लेकर के किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग, मतलब कि अपनी लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं। फिर इसके लिए इन्हें चाहे आपको छोड़ना पड़े, किसी और के साथ मैरिज करनी पड़े, कुछ करना पड़े, क्योंकि अब ये ऐसे हालातों में और ज़्यादा रह नहीं सकते। सुधर जाइए भाई, मैं आपको कह रही हूँ कि अगर ये सब कुछ आपके साथ है तो निकलिए इस चीज़ से। जो पुराना चला गया है उस पर रोना बंद कीजिए, जो है उसको बचाइए। ओके,
जय माता दी। पार्टनर के साथ कनेक्ट होइए, उनको थोड़ा प्यार दिखाइए। भाई कोई इंसान अगर उसको पनिशमेंट जैसी लाइफ लग रही है तो ये कैसा रिलेशनशिप है? प्लीज़ आंखें खोलिए, अभी भी बच सकता है। ईश्वर आपकी हेल्प करने को तैयार हैं, लेकिन आप हेल्प नहीं ले रहे हैं। प्लीज़, जय माता दी।